क्या आपको भी है भूलने की समस्या? क्या आप भी रट रट कर हो चुके हैं परेशान? तो आ गया इन सभी समस्याओं का निदान। मैं विवेक राज स्मार्ट स्टडी 98.3 में आपका दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना बढ़ गया है, चीज़ें याद रखने मुश्किल हो गई है, सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट हो गया है कि एक सब्जेक्ट को लेके चले तो दूसरा सब्जेक्ट भूल जा रहे हैं, उसको रिकवर करें तो इधर भूल जा रहे हैं। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को रिलेट करके आपको बताऊंगा, जिससे चीज़ें याद रखने नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 से 2 बार वीडियो आप देख लीजिए, आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पीएच पैमाने की। पीएच पैमाना एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो आज हम पीएच पैमाने को इस तरीके से याद करेंगे कि कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन हमें आते हैं तो इसे सोल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि नॉर्मली सभी को याद ही रहता है कि जल का पीएच मान 7 होता है। और जिन लोगों को याद नहीं रहते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जल जो है हमें हर एक दिन पीने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो जल हम सप्ताह में 7 दिन पीते हैं, तो इसीलिए हम इसे याद करेंगे कि जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि हम जल को सप्ताह के 7 दिन सेवन करते हैं। उसी तरह से नमक को भी रिलेट करेंगे कि जिस तरह से जल का सेवन हम सप्ताह में 7 दिन करते हैं, उसी तरह से नमक का भी सेवन हम सप्ताह में 7 दिन करते हैं। तो आपको याद हो गए होगा जल और नमक का पीएच मान 7 होता है। अब बात करेंगे हम रक्त की। रक्त भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त बोले तो खून। जैसे कि आप जानते हैं कि रक्तदान का जो कैंप है ना, वो 7 दिन लगा हुआ रहता है और हर एक व्यक्ति को साल में कम से कम 4 बार रक्त को दान देना चाहिए, ब्लड को डोनेट करना चाहिए। तो 7 दिन कैंप लगा रहता है और साल में 4 बार हमें रक्त डोनेट करना चाहिए। तो रक्त का पीएच मान 7.4, 7 दिन कैंप लगा रहता है और 4 दिन साल में हमें डोनेट करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आंसू की। आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। अगर हम रक्त जो है साल में 4 बार डोनेट करते हैं और उसका कैंप जो है सप्ताह में 7 दिन लगे रहते हैं, तो अगर किसी को खून की जरूरत हो, रक्त की जरूरत हो और उन्हें रक्त आसानी से मिल जाए, तो उनके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो आंसू का भी पीएच मान 7.4, क्योंकि रक्त और आंसू का पीएच मान एक ही है। तो रक्त अगर किसी को मिलता है तो उसके आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4। उसके बाद बात करेंगे नींबू की। नींबू ज्यादातर घरों में नींबू जो है प्रत्येक दिन इस्तेमाल में आते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मात्र 10 रुपया का नींबू खरीदते हैं। और अभी हमारे बाजार में 10 रुपया का कितना नींबू आता है? 10 रुपया को या तो 2 नींबू आ जाए या तो 4 नींबू आ जाए। तो 10 रुपये का कितना नींबू? 2 या 4। तो नींबू का पीएच मान 2.4, 2, 4, 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4। उसके बाद बात करेंगे दूध। तो दूध को हम ऐसे याद रखें कि दूध जो है ना अभी 64 रुपये केजी है। दूध कैसे मिल रहा है? तो 64 रुपये केजी। तो दूध का पीएच मान 6.4 कैसे मिल रहा है? 64 रुपये केजी। उसके बाद बात करेंगे सिरका। सिरका का पीएच मान 3 होता है, ओनली 3। सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका बोले तो सिर, तो हम ऐसे याद करेंगे कि हमारे सर में 3 घंटों से दर्द है। ठीक है, हमारे सर में 3 घंटों से दर्द है। या तो फिर एक ट्रिक और है, ये सर को ना हम ओनली 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक तो सामने फ्रंट में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो हम ऐसे याद करेंगे सिर को हम कितने तरफ मूव कर सकते हैं? तो 3 तरफ, 1, 2 और 3। तो सिर का 3। उसके बाद बात करेंगे शराब का। शराब का
पीएच मान 2.8 होता है। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि दो व्यक्ति ऐसे हैं ना, दो व्यक्ति ऐसे हैं जो सुबह उठते ही 8 बजे शराब का सेवन करने लगते हैं। सुबह उठते ही दो व्यक्ति 8 बजे से ही शराब का सेवन करने लगते हैं। तो मेरे भाई, दोस्त एवं मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शराब हमारे लिए कितना हानिकारक है और इसका सेवन से हमें बचना चाहिए। ये हमारे घरों को उजाड़ देता है, हमारे परिवारों को बिखेर देता है। तो शराब से हमें दूर रहना चाहिए। तो शराब का पीएच मान 2.8, जैसा कि आप जानते हैं कि दो व्यक्ति जो था सुबह 8 बजे से ही शराब का सेवन करता था। उसके बाद बात करेंगे मानव लार का। मानव लार, इसका पीएच वैल्यू है 6.5 से 7.5। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 6.5 को हम याद रखेंगे 65 और 7.5 को हम लोग याद रखेंगे 75। मतलब कि 65 या 75, यानी कि लोग 65 के हो या फिर 75 के हो, उनके मुंह में भी तो लार आते हैं भाई। लार आते हैं, जब वो सोते हैं तो उनका मुंह से भी लार निकलता है, चाहे वो 65 साल की आयु के हो या फिर 75 साल के आयु के हो। तो मानव लार, लार आ रहा है 65 साल वाले को भी और 75 साल वालों को भी। तो मानव लार का पीएच वैल्यू 6.5 टू 7.5। कितना सिंपल है। फिर है समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच वैल्यू है 8.5। 8.5 समुद्री जल का पीएच वैल्यू। इसको ऐसे याद रखेंगे कि भाइयों, क्या तुम्हें भी समुद्र देखनी है? एक दोस्त से कह रहा है कि भाई, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? तो दोस्त कहता, नहीं भाई, मैंने समुद्र नहीं देखा है, क्योंकि समुद्र यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है और वहां पे जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो बोला 85 किलोमीटर दूर। तो ऐसे याद रखें, समुद्र कितना दूर है? तो 85 किलोमीटर दूर। तो 8.5 समुद्री जल का पीएच मान 8.5। फिर बात करेंगे मानव मूत्र की। मानव मूत्र की बात करेंगे तो मानव मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 कहेंगे या फिर 8.4 कहेंगे। 4.8 से 8.4 तक, इसको ऐसे याद रखेंगे। मानव जो है प्रतिदिन 24 घंटे में मूत्र का विसर्जन 4 से 8 बार करता है। कितने बार करता है? 4 से 8 बार। या तो हम 8 से 4 बार कहें या फिर 4 से 8 बार, बात बराबर है। या तो 4 से 8 या तो 8 से 4। मतलब कि मानव जो है प्रतिदिन 4 से 8 बार मूत्र का विसर्जन करता है। तो मानव मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 से 8.4। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो बात करेंगे सोरेनसन, क्योंकि सभी लोगों को ये चीजें याद हो गई। तो सभी लोग सोरेनसन, सभी लोगों को चीजें याद हो गई, इसीलिए स से सभी और स से सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच पैमाने का पता लगाया। तो फिर से एक बार, जल का पीएच मान 7, नमक का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4, नींबू का पीएच मान 2.4, दूध का पीएच मान 6.4, सिरके का पीएच मान 3, शराब का पीएच मान 2.8, मानव लार का पीएच मान 6.5 टू 7.5, समुद्री जल का पीएच मान 8.5, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4। अब पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सोरेनसन ने लगाया। तो बताइए आप लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी चीजें याद रह सके।